देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वैसे एक बात तो समझ में आ गई। क्या? हम लोग पुलिस की मदद तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि पुलिस वाले उनके अपने आदमी हैं। और दूसरी बात ये है कि तुम अकेले उस घर में नीला देवी पर वार भी नहीं कर सकती। इस मिशन के लिए हम लोगों को दूसरा रास्ता सोचना होगा। मिल गया। नीला देवी के घर में घुसने का एक नया रास्ता मिल गया। अगर हम सही वक्त पर नहीं पहुंचे होते तो वो आदमी तुम्हें मार चुका होता। ये क्या कह रहे हो तुम रोहन? हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है? ये लो समोसे खाओ। नहीं। वैसे एक बात तो समझ में आ गई। क्या? हम लोग पुलिस की मदद तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि पुलिस वाले उनके अपने आदमी हैं। आप निश्चिंत रहिए रुद्र भैया, हम है ना। हाँ, गांव जवार टोला मोहल्ला हर जगह अपने आदमी लोग को भेज के बहुत ही जल्द हम उसको धर लेंगे। ठीक है? कैसे कि हमारे रगों में तो आप ही का नमक दौड़ रहा है रुद्र भैया। आप तो अच्छे से जानते हैं रुद्र भैया कि शेर सिंह का बंदूक निकलता है तो खाली रुद्र भैया के लिए ही निकलता है। तो वो भला हमारे साथ क्या इंसाफ करेंगे? और दूसरी बात ये है कि तुम अकेले उस घर में नीला देवी पर वार भी नहीं कर सकते। इस मिशन के लिए हम लोगों को दूसरा रास्ता सोचना होगा। इतने देर से जो तुम हीरोइन ढूंढ रहे हो, तुमको कोई मिली कि नहीं मिली? हमको अपनी फिल्म के लिए जैसी हीरोइन चाहिए ना, इनमें से किसी में वो बात नहीं। इतने खोजने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। कैसी हीरोइन चाहिए तुमको? यार हमको जैसी हीरोइन चाहिए ना, उसके एक्शन में आग हो, नजाकत भी हो, अदाएं भी हो, दबंग भी हो और कमसीन भी हो। कुल मिलाकर बोले तो चोला और शबनम दोनों हो। मिल गया। नीला देवी के घर में घुसने का एक नया रास्ता मिल गया। पागल हो गई हो तुम? चलो तुम बाइक चलाओ। अरे पहले ये समोसे तो खा लेते हैं। ये हम बाद में खा सकते हैं, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। चलो। ठीक है भाई, अब तुम जैसा कह रही हो वैसा करना ही पड़ेगा। बैठो। बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ। तुम ठीक हो ना? आज के बाद चंद्रिका के होते हुए तुम्हें कोई छेड़ने की कोशिश भी करेगा तो उसका यही हश्र होगा। उसका यही हश्र होगा। उसका यही हश्र होगा। सुपर 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 फैंटास्टिक फैबुलस मार्वलस एडोरेबल ऑसम ऑसम फ्लोरियस, मजा आ गया। ओ भाई साहब, यहाँ एक लड़की को गुंडे छेड़ रहे हैं और तुम ताली बजा रहे हो। तुमको भी दो क्या कान के नीचे? हमको क्यों मारेंगे? अरे मैडम, आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है और जो आप नहीं सोच रहे हैं वही सही है। I mean, ये लोग जो दिख रहे हैं आपको, ये गुंडे नहीं है,
ये तो एक्टर है और यहाँ शूटिंग चल रही है। सॉरी सॉरी, हमें माफ कीजिए। हमें लगा कि एक लड़की को गुंडे छेड़ रहे हैं और हम उन्हें बचाने चले आए। माफ कीजिएगा भाई साहब। इसमें माफी की कोई बात ही नहीं है। पहले तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है? चंद्रिका। चंद्रिका। ओए, ये लोग ना तुम कुछ सीखो इनसे। हैं? दिन भर खाली गली में जाके रील्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। अरे कुछ सीखो, रोड के ही खाली एक्टर बन के रह जाओगे क्या? कुछ सीखो मैडम से। मैडम हम क्या कह रहे थे कि अब तो लंच का टाइम हो ही गया, तो लंच ब्रेक करते हैं, तो साथ में लंच कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, हम चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं? अरे आपको अगर हम अपना पिक्चर में ले लिया ना मैडम, तो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाएगा, ब्लॉकबस्टर हो जाएगा, पूरा सासाराम हिल जाएगा। मैम तो कर लेते हैं लंच। जी ठीक है। अल्लाह भाई। हाँ चलो भाई, लंच ब्रेक और नेक्स्ट सीन की तैयारी करो। चलो हाँ चलो 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 जल्दी जल्दी आइए मैम। मतलब क्या एक्शन करती है मैम, मतलब दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। आइए आइए। हाँ, कमाल की है ये लड़की। हाँ। ओम जिंग जंग संग। इसका बस यही एक उपाय था कि इसे गड्ढे में गाड़ दिया जाए। बाबा, आपको जैसा उचित लगता है आप वैसा कीजिए, लेकिन ये चित्रा की आत्मा से हमको छुटकारा दिलवाइए बाबा। बाबा, हमको बस इससे छुटकारा चाहिए। आपको जो करना है कीजिए। बाबा, इतनी तेज हवा चलने लगी, इसका क्या मतलब है बाबा? बाबा बोलिए ना। बाबा, कहीं इतनी तेज हवा में सब कुछ उड़ ना जाए। अम्मा, हवा शांत हो गया। बाबा, इसका मतलब क्या था बाबा? ये हमारी शक्ति और चित्रा के आत्मा की शक्ति के बीच का संघर्ष था। इसलिए हवा तेज हो गई थी। तो इस संघर्ष का क्या नतीजा निकला बाबा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कि आप हमारी जान बचा ली। बस एक बात का ध्यान रखना, यही एकमात्र उपाय था। हमने तंत्र मंत्र पढ़कर उसके ऊपर ये त्रिशूल गाड़ दिया। इस गड्ढे की मिट्टी कोई खोद ना पाए। अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। बाबा, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। आओ, अब चलते हैं। बाबा, अब चित्रा की आत्मा कबहू वापस नहीं आएगी ना? चाहे सदियां बीत जाए। नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। एक्शन। और हम देखो चंद्रिका,
हमें हमेशा से एक ऐसी ही हीरोइन की तलाश थी अपनी फिल्म के लिए। तुम्हारी मुस्कान जैसे सातवां आसमान। तुम मोनालिसा का तो नाम सुनी होगी? जी हाँ, अरे जब तुम हंसती हो ना, जब तुम स्माइल देती हो तो उसके स्माइल को भी तुम मात दे देती हो, पता है तुमको? मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो तुम हीरोइन की एक कंप्लीट पैकेज। अरे नहीं नहीं, ये एक्टिंग वैक्टिंग हमसे नहीं हो पाएगी। अरे एक्टिंग में कोई बड़ी बात थोड़े है। अरे हम खुद एक्टर रह चुके हैं और आज डायरेक्टर हैं। अरे एक्टर से एक्टिंग निकलवाना तो हमारा काम है। तुम टेंशन मत लो, बस करो। लेकिन पर इस शूटिंग से तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा चंद्रिका। अरे आप कौन? आपकी क्या तारीफ? इनको अंदर किसने भेजा? ओए, इनको अंदर किसने भेजा? ये हमारा दोस्त है, एक्चुअली बचपन का दोस्त है। हमारे साथ ही आए हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो खड़ा का है, मतलब खड़े का है। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। लेकिन चंद्रिका, ये किस मकसद की बात कर रहे थे? दरअसल हम यहाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं। और रोहन, तुम घबरा क्यों रहे हो? डायरेक्टर साहब हमको हीरोइन बनाना चाहते हैं। एक बार हम हीरोइन बन जाएं, फिर हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे, फिर हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। देखो रोहन, हमें फिल्मों में काम करने के लिए हाँ कर दो। हम फिल्म करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, फिर माँ की इलाज करवा पाएंगे हम। कुंवारी दीदी की शादी भी हो सकती है फिर, और फिर बच्चों के लिए भी फीस के लिए पैसे आ जाएंगे ना रोहन। प्लीज मान जाओ। बच्चे? आपके बच्चे भी हैं? हमने कब कहा कि हमारे बच्चे हैं? तो फिर किसके बच्चे हैं? रोहन के बच्चे हैं। पर इन महाशय का उम्र देखकर तो लगता नहीं है कि इनके बच्चे होंगे। अरे डायरेक्टर साहब, उम्र का क्या है? उम्र तो घटते बढ़ते रहती है। आप मुद्दे की बात पर आइए ना। हाँ बोलिए। अगर हम फिल्मों में काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? और इसीलिए तो रोहन हमें मना कर रहे हैं। प्लीज मान जाइए ना रोहन। देखो रोहन, हम वादा करते हैं कि तुम्हारे घर में जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो सबको हम सॉल्व कर देंगे। तुम्हारे घर में जो भी पैसों वैसों का भी दिक्कत है, वो सब हम देख लेंगे। तुम बस चंद्रिका को फिल्म करने के लिए हाँ कर दो, बस। अरे परी साहब की शूटिंग वूटिंग का क्या भरोसा? आज है कल नहीं है, फिर पैसे कहाँ से आएंगे? अरे चंद्रिका, हम बोले ना कि हम लेते हैं जिम्मेदारी। आज से तुम्हारा सारा जिम्मेदारी हमारा, समझी? हाँ। अरे कार्तिक सर, आइए ना इधर। हाँ ठीक, आ रहे, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, एक कॉल आया हुआ है, ठीक है? आप लोग बात करिए। हाँ, अरे वो एक्टर का बहुत नाटक है। चंद्रिका, ये सब क्या है? तुम बस देखते जाओ। तुम बस हमारे साथ फोन पर टच में रहना। नीला देवी के नजदीक जाने का इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं था हमारे पास। अब बस हमें उस कमरे और उस दरवाजे पे लगे ताले का रहस्य जानना। ओहो, पूरा सासाराम हिल गया। क्या गजब की लड़की थी मम्मी, ऐसे मुक्का, ये लात, क्या एक्शन सीक्वेंस,
वाह वाह, अरे अच्छे अच्छे लठैत ना माँ उसके सामने फेल थे। हम तो कहते हैं कि आप उसको अपना पर्सनल बॉडीगार्ड रख लीजिए। क्या कहती हैं मम्मी? अच्छा, अब तुम इतना तारीफ कर रहे हो तो हमको तो लड़की से मिलना पड़ेगा। तनिक हम भी तो देखें कि आखिर हमरे इलाके में ऐसी कौन सी लड़की आ गई है जो अच्छे अच्छे लठैतों की छुट्टी कर रही है। अच्छा चंद्रिका, तुम यहां बैठो और हम मम्मी को लेकर आते हैं, ठीक है? मम्मी, मम्मी। माँ, पापा, छोटी माँ, हम आपको इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। हमें आपका आशीर्वाद दीजिए कि हम विजयी हो जाएं। मम्मी देखो हम किसको लेकर आए हैं।